दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा नाम माधवी है। मेरी शादी हुई 6 साल महीने हो चुके हैं। जब मैं मायके गई तो शादी से पहले तो मुझे शादी को लेकर मेरे अंदर भी बहुत अरमान थे। मेरी सहेलियां की जब शादी हुई तो कुछ सहेलियों के पति लंबे चौड़े ताकतवर और रोबदार थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जब मेरी शादी होगी तो मेरा पति भी लंबा चौड़ा ताकतवर और रोबदार होगा, जो मुझे हर मुश्किल से बचाएगा। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। जब मेरी शादी की बात चल रही तो मुझे होने वाले पति को दिखाया तक न गया, क्योंकि वहाँ लड़कियों शादी से पहले अपने पति को नहीं देख सकती और न ही लड़की शादी से पहले अपनी अपनी होने वाली पत्नी को देख सकते हैं। सीधे हमारी शादी हुई। शादी के बाद सुहाग में जब उन्हें देखा तो मेरे मेरे सारे अरमान मर गए। मेरी सारी उम्मीद दिखाई बिखर गई। यह बहुत ही दुबले पतले थे, जैसे हल्की सी हवा भी उन्हें झोंके से गिरा दे। शादी की पहली रात जब उन्हें मेरा घूंघट उठाया तो मैं शर्म के मारे अपनी नज़रें नहीं उठा पा रही थी। उन्होंने मेरा घूंघट हटाने की मुझसे कहा, माधवी तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने शर्माते हुए जैसे ही नज़र ऊपर की, मेरे अरमान धीरे धीरे धरे रह गए। वह एक पतले दुबले शक्ले सूरत से तो ठीक थे, लेकिन शरीर में वह मजबूत नहीं थे जो मैं चाहती थी। उन्होंने मुझे बाहों में भर लिया और मेरे लेती रही और यह सोचती रही कि इस कमज़ोर आदमी के साथ मेरी पूरी यूं ही करवटें बदलते गुजरने वाली हैं। यूं ही बिस्तर पर करवटें लेते सुबह हो गई और जब मैं अपने कपड़े पहनकर बाहर निकली तो देखा ठक ठक की आवाज़ आ रही थी। मैं आगे गई तो देखा जेठ की लड़कियां काट रहे थे। इतनी ठंड में वह सिर्फ अपने बदन पर बस हल्के कपड़े डाले हुए थे और एक मेरा पति जो नई नई शादी में पूरी रात कंबल में दुबका रहा। मैं कुछ देर वहीं बैठकर यह देखती रही। इसके बाद सासू माँ की आवाज़ आई, बहू जल्दी से चाय बना दे। इसके बाद नाश्ता बना देना, दोनों भाइयों को आज काम का पर पूरा दूर जाना है। फिर मैं चूल्हा जलाई, लकड़ी डाली और चाय बनाकर सबसे पहले मैंने सासू माँ को दिया। इसके बाद जेठ जी को। मेरा पति तो कंबल में अभी भी दुबका पड़ा हुआ था। जेठ की तो जैसे ही मैंने हाथों में चाय पकड़ाई, उन्होंने एक नज़र मुझे देखा और मुस्कुराते हुए चाय का कप ले लिया। शादी से पहले बताया था कि जेठ जी ने शादी नहीं की है क्योंकि उन्हें अपने लायक कोई लड़की मिली ही नहीं। वह अभी भी कुंवारी है। मैं सोची कि उन्हें इसी लड़की पसंद होगी जो वह अभी तक कुंवारे ही रह गया। क्या इनका कभी मन नहीं करता होगा? यह सोचते ही फिर से सासू माँ की आवाज़ आई और मैं नाश्ता बनाने चली गई। जैसे ही मैं नाश्ता बनाने लगी वैसे ही मेरे पति कंबल ओढ़े कमरे से बाहर निकले और चाय के लिए आवाज़ लगाई। मैंने पलट करके देखा, कंबल में अभी भी वह दुपक के खाट पर बैठे थे। यह देखकर अंदर से मन खिन्न हो गया कि किस नमूने से मेरी शादी होगी। मेरी शादी तो जेठ जी जैसे मर्द से होनी चाहिए थी। क्या गजब के हट्टे कट्टे मजबूत रबदार व्यक्ति हैं जेठ जी का, जिनकी नज़रें भी कुछ कहती है, मुस्कुराहट भी कुछ कहती है। मैं तो उन्हें देखती रह जाती। रात होते ही जैसे मेरा पति मेरे शरीर को हाथ लगाता, बस यूँ लगता कि झटके से हाथ हटा दो, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती और वह ज़बरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाना। वह कहता है, माधवी तो मेरी पत्नी हो, लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही तुम्हें चाहता हूँ, तुम नहीं। इस पर कुछ न कहती, माधवी तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे कहो, मैं तुम्हें दूंगा। मैं मन ही मन कहती, जो मुझे चाहिए वह तुम जैसे आदमी से मिल नहीं सकता। वह तो किसी हट्टे कट्टे रोजदार व्यक्ति के मार्ग से ही मिल सकता। कई महीने मेरा पति मन न चाहते हुए भी उनके साथ मुझे संबंध बनाना पड़ा। एक दिन मेरे पति किसी काम से बाहर गए थे। असल में मेरे जेठ जी को किसी काम से शहर आना जाना था, लेकिन जेठ जी गांव के सरपंच से मिलने चले गए और आने में देरी हो गई, जिसके कारण मेरे पति को शहर जाना पड़ा और सासू माँ भी अपनी बहन के घर चली गई थी। तो अब मैं और जेठ जी पूरे घर में अकेले थे। जैसे ही रात हुई, सरपंच जी से मिलकर जेठ जी घर आए। मैं जल्दी से खाना पीना बनाने में लग गई, क्योंकि मेरे जेठ जी को रात में एक जल्दी खा के सोने की आदत है क्योंकि वह
सुबह 4 बजे उठकर अपने खेत पर चले जाते हैं। जेठ जी इतनी ठंड में भी काम से लौटकर रात में नहाने के बाद ही रात का खाना खाते हैं। जेठ नहाने चले गए, उन्होंने आवाज़ लगाई, अम्मा ज़रा तौलिया लाना, मैं भूल गया। अब मैं क्या करती, क्योंकि अम्मा तो जब गई थी तब उन्होंने मुझे बताया था कि आज मैं तेरी मौसी के घर जा रही हूँ। तेरा पति और जेठ जी आए तो उन्हें बता देना। लेकिन उनसे तो मुझे नज़रें मिलाने में भी शर्म आती है, क्योंकि जेठ जी को लेकर मेरे मन में कुछ ऐसी बातें चल रही होती कि मुझे करने में शर्म आती। तो अभी तक तो उन्हें न बता पाई थी। अम्मा घर में नहीं है, दोबारा आवाज़ लगाई, अम्मा तौलिया देना। मैं तौलिया लेकर जाकर जेठ जी के हाथों में जैसे ही पकड़ाई, उनकी उंगलियां टकरा गई। उन्होंने उंगलियों को छू से पता चल गया कि मैं बहुत शर्मा गई। दोस्तों, अगर आप पूरी कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत अच्छी और सच्ची रोमांटिक हिंदी कहानी है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम एक नई कहानी के साथ फिर से मिलते हैं।